प्रीता तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? मतलब? प्रीता, कोई तुम्हें पर्पसली चोट पहुंचाना चाहता है। कोई ऐसा जिसे पता था कि तुम किचन में जाने वाली हो, जो वहां पर था जब तुमने राखी आंटी से कहा कि तुम दादी के लिए काढ़ा बनाने जा रही हो। ठीक है, तो तुम मजे ले, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे दादी के लिए काढ़ा बनाना है। तुम्हें पता है गैस का नॉब ऑलरेडी ऑन था, मतलब किसी ने जानबूझकर किया है। इन शॉर्ट, कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है प्रीता। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? अरे किसी से हो सकता है गलती से नॉब ऑन रह गया हो, और इतनी तो कोई आग भी नहीं लगी कि मैं सोचूं कि किसी की साजिश होगी। ये तो इग्नोरेंस हो सकती है। अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ प्रीता, किस किस को पता था कि तुम किचन में जाने वाली हो? वहां कोई ऐसा तो नहीं था जो तुम्हारी जान। प्रीता तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ नहीं थी, कोई तुम्हारी जान लेना चाहती थी। शर्लिन। मम्मी जी, हाँ? मेहंदी वाली आ गई, हम तैयार भी नहीं हुए, बाकी सब कहाँ हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे सब कहाँ है। अच्छा सुन, मैं ना प्रीता के लिए डिजाइन देख लूं। इस बुक में प्रेग्नेंट गर्ल्स के लिए भी डिजाइन है। अरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों के डिजाइन है। मैंने तो चूज कर लिए मेहंदी। मम्मी जी, अगर आप ये डिजाइन देख रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे साथ प्रीता भी यहाँ होनी चाहिए। हाँ चलिए ना, हम प्रीता को बुला लेते हैं, फिर देखते हैं वो कौन सी डिजाइन चूज करती है, बेबी गर्ल की या बेबी बॉय की। नहीं नहीं, मैं तो उसे कहूंगी बेबी गर्ल की चूज करे। मुझे तो बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है, बेटे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बेटियां लक्ष्मी होती है, इसीलिए। ठीक है मम्मी जी, चलिए तो हम प्रीता को बुला लेते हैं। हाँ चल चल। और सुनो, ये किताबें ना किसी को देना नहीं, मुझे प्रीता को दिखाना है, ठीक है? और वैसे सोनाक्षी कहाँ गायब हो गई है? उसकी मेहंदी है, वो ही नहीं दिख रही। पता नहीं मम्मी जी, सब लोग कहाँ गायब हो गए। हम प्रीता को तो लेने जा ही रहे ना, सोनाक्षी को भी ले आती है। चलिए। प्रीता, शर्लिन, तुम्हें याद है जब तुमने राखी आंटी को कहा कि तुम दादी के लिए काढ़ा बनाने जा रही हो? हाँ, तब शर्लिन भी वहां पे थी, मैं भी थी, मैंने भी सुना था। और पता है जब मैं मेहंदी के डिजाइन की बुकलेट तुम्हें दिखाने ला रही थी किचन में, तब शर्लिन किचन से बाहर निकल रही थी, और जब उसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ किचन में, तो उसने मुझे कहा कि तुम किचन में हो ही नहीं। और उसने मुझे ये भी कहा कि किचन में कोई भी नहीं है। क्यों? उसे कैसे पता? क्योंकि वो किचन से ही आ रही थी, उसे पता था कि वहां पर कोई नहीं है। तो शायद ये सारी की सारी गड़बड़ उसी ने की है। प्रीता, प्रीता ट्रस्ट मी, आई थिंक ये सारा किया धरा ना शायद शर्लिन का ही है। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारा हाथ खींचकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, तब भी मैंने शर्लिन को वहां पर देखा, लेकिन वो तुम्हें बचाने नहीं आई। क्यों? उसे आना चाहिए था ना तुम्हें बचाने के लिए। प्रीता, मुझे पूरा शक है कि ये काम शर्लिन ने किया है, पर सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा किया क्यों? सोना, अरे ये क्या बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हो? अरे नीचे मेहंदी वाली आ गई है बेटा, चलो जल्दी करो। मम्मा बस 10 मिनट दीजिए, प्रीता मुझे रेडी कर देगी, फिर हम आते हैं। हाँ लेकिन बेटा जल्दी, हाँ जल्दी नीचे आना। बिल्कुल, अभी लेकर आती। चलो, अब इस बारे में सोचना बंद करो, तुम अपनी मेहंदी के बारे में सोचो। आज तुम्हें बहुत अच्छा लगना है। कौन सा आउटफिट पहनोगी? ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो, इसमें तैयार हो जा। एक मिनट प्रीता, तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? मैंने अभी तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है कि शर्लिन शायद तुम्हारी जान लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तुम्हारी शादी होने वाली है, आज मेहंदी का फंक्शन है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। नहीं प्रीता, हम अभी बात करेंगे, चलो मेरे साथ। कहाँ? नहीं, अभी तुम तैयार हो। प्रीता, मैंने तुम्हें अपनी बहन ऐसे ही नहीं माना है टाइम पास के लिए। मैं तुम्हें सच में अपनी बहन समझती हूँ। तुम में और मुझ में ना बस एक फर्क है, अब वो छोटा फर्क है या बड़ा वो मैं नहीं जानती। तुम दूसरों के लिए अपना हक जाने देती हो, लेकिन मैं अपना हक लेके रहती हूँ।
अगर ये सब शर्लिन ने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ किया होता ना, तो मैं यहाँ पर नहीं उसके सर पे खड़े होकर उससे जवाब ले रही होती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो चलो मेरे साथ। मिली नहीं, मैं तो सब चेक कर लिया, पूरा रिजॉर्ट चेक कर लिया, कहीं पर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे यहीं देखा था, वो आदमी शर्लिन को खींच के लेके जा रहा था। हो सकता है वो किसी कार में उसे यहाँ से ले गया हो। मैंने बाहर देखा, वहां भी नहीं थी। हुआ, पुलिस को फोन करो। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। शर्लिन को कोई क्यों किडनैप करे? हर जगह तुम लोग यहाँ हो? फंक्शन ही नहीं लग रहा। घर वाले कहाँ हैं? और जिसकी मेहंदी है वो कहाँ है? माँ, वो एक्चुअली शर्लिन। अरे आगे प्रीता। अरे आराम से धीरे धीरे। ओह सॉरी, क्या हुआ? क्या हुआ प्रीता? हल्का सा कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली मैं अपने मेहंदी के डिजाइन और ड्रेसेस चूज करवाने के लिए प्रीता को ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते मैं किचन तक पहुंची। वहाँ किचन से मैंने शर्लिन को बाहर निकलते हुए देखा एंड आई वाज सो सरप्राइज कि किचन में कोई भी नहीं था, कोई शेफ नहीं, कोई वेटर नहीं। और ये तो शादी वाला घर है ना, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब प्रीता वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर गैस लीक होने के कारण आग लग गई। What? आग लग गई? हाँ दादी, आग थोड़ी ही थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर गलती से भी आग ज्यादा होती तो किचन की सारी दीवारें जल के राख हो जाती, ये रिजॉर्ट जल के राख हो जाता। और प्रीता, अगर प्रीता को कुछ, लकीली गैस लीकेज थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं था। और उसी वक्त मैं किचन में दोबारा आ गई और मैंने प्रीता को किचन से बाहर खींच लिया। तो थोड़ी सी चोट आई है, ज्यादा नहीं है, मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया है। और ये हादसा बस थोड़ी देर ही पहले हुआ। पर सोचने वाली बात ये है कि जब मैं प्रीता को किचन से बाहर खींच रही थी तो मैंने शर्लिन को वहां पर मिरर में खड़े हुए देखा। वो मेरे पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वो हमारी हेल्प करने नहीं आई। उसे एटलीस्ट हेल्प करने तो आना चाहिए था ना, लेकिन वो इनफैक्ट वहां से चली गई। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मुझे लगता है कि ये जो भी गड़बड़ हुई है ना किचन में, उसमें जरूर शर्लिन का ही हाथ है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे फियांसे ने देखा कि शर्लिन का किडनैप हुआ है। क्या किडनैप? रजत ने किसी को देखा शर्लिन को खींच के ले जाते हुए। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने वहाँ पर शर्लिन को खड़े देखा है किचन के पास। हम उसके रूम में चलते हैं, वो वहीं पर मिलेगी। चलिए। सोनाक्षी, वो अपने रूम में कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो आदमी उसे खींच के लेके जा रहा था। एक मिनट रजत, हो सकता है कोई तुम्हें गलतफहमी हुई हो। हाँ, अरे लेकिन मेरी बात तो मिनट, शर्लिन कहीं पर भी हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो दो जगह एक साथ कैसे हो सकती है। इसने उसे किचन के बाहर देखा, इसने देखा कोई खींच के उसे बाहर लेकर जा रहा है। एक काम करते हैं, दोबारा से उसके रूम में चल के चेक करते हैं। Oh my God! शर्लिन, क्या हो रहा है? शर्लिन, ये किसने किया? शर्लिन, आंखें खोलो बेटा। अरे करीना, हाथ तो खोल उसके। हाँ, शर्लिन, आंखें खोलो। शर्लिन, ये कैसे हो सकता है? शर्लिन, पुत्र तुम्हारी ये हालत किसने की? गॉड, आप लोग आ गए। ये सब कैसे हो गया शर्लिन? तुम यहाँ, तुम्हें किसने बांधा? बेहोश कैसे हो गई? ये सब कौन करके गया है? शर्लिन, पहले तुम ये बताओ कि तुमने वो किचन वाला एक्सीडेंट क्यों किया? सोनाक्षी, रजत प्लीज, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई माहौल या कोई रिश्ता मुझे आकर प्रेशराइज कर दे, या फिर कोई देखी हुई सिचुएशन मुझे मिसगाइड कर दे। एक्सीडेंट? मैं बताता हूँ प्रीता को आग में क्यों फंसाया।
आग? एक्सीडेंट? आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ, ये सब बातें बाद में करना। पहले तुम बताओ कि ये हालत तुम्हारी किसने की, हो कैसे गया ये सब, ये बेहोश कैसे हो गई तुम? मैं बताता हूँ। एक आदमी था जिसने हुडी पहना हुआ था,